Assalamualaikum everyone. Today I will tell you about chapter number 6 and most important topic about strategy, formulation, situational analysis and business strategy. Formulate करेंगे objective, goal, policies, procedure, situational analysis करेंगे, organize करेंगे environmental or organizational information using a strong, weak, opportunity, threat approach. In the strong strategic factor analysis summary matrix, understand the competitive and cooperative strategies available to corporations. List out करेंगे competitive tactics जो कंपनी करेंगे competitive strategies को identify करेंगे basic types of strategic alliances. स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में क्या होता है, सिचुएशन एनालिसिस में SWOT एनालिसिस हमें हम फार्मूलेट मींस स्टैब्लिश डेवलप कॉर्पोरेशंस मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज. सिचुएशन एनालिसिस एक प्रोसेस होता है फाइंडिंग आउट स्ट्रेटेजिक फिट between external opportunity और internal strength while working around करते हैं external और internal weaknesses पर. SWOT analysis देखते हैं pros and cons of the business. तो यहाँ हम SWOT analysis अगर हम अपनी कहें तो अपनी अगर मुझे MBA करना होगा या PhD करनी होगी तो PhD के लिए मुझे टाइम मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट हैं. और इसका ये है कि नेगेटिव अगर साइड बोलें तो ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे लगेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, एफर्ट्स लगेंगे. तो हर कॉरपोरेशन की अपनी SWOT एनालिसिस होती है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. अगर हर कॉरपोरेशन अपनी वीक पॉइंट पे काम करे और उसे स्ट्रॉन्ग बनाए और स्ट्रॉन्ग को और पावरफुल करे तो कॉरपोरेशन कम्पीट कर सकती है. तो थ्रेट्स आर द पोटेंशियल स्ट्रेटजिक फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी. स्ट्रेटजी हमारी उसमें हम कैपेसिटी को देखते हैं और अपॉर्चुनिटी. अगर कैपेसिटी है, पावर है तो हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे. कैपेसिटी से ही हमारा जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और हम एडवांटेज ले सकते हैं, मार्केट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं. जी हाँ, SWOT एनालिसिस में क्या है, उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. पहला ये क्रिटिसिज्म है कि ये ओपिनियन है जो फिल आउट द बॉक्सेस होता है. वर्चुअली हर चीज़ जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, एक दैट टाइम वो वीकनेस भी होती है. वर्चुअली एवरीथिंग जो अपॉर्चुनिटी होती है वो थ्रेट भी होती है. तो हम उसे लेयर ऑफ एफर्ट्स लगाएंगे, उससे इम्प्रूव नहीं हो सकती वैलिडिटी ऑफ द लिस्ट. हम जो लिस्ट रख रहे होते हैं, वैलिडिटी ऑफ द लिस्ट इम्प्रूव नहीं होती. ये सिंगल पॉइंट टाइम अप्रोच होती है SWOT एनालिसिस. इसका कोई भी टाई, देयर इज़ नो टाई व्यू फ्रॉम द कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं है. और वैलिडेटेड इवेल्युएशन अप्रोच, ये जो है नो वैलिडेटेड वैल्यूएशन अप्रोच है, इसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं है क्योंकि बिजनेस हमारा चेंज होता रहता है, उसकी नेचर, कस्टमर डिमांड, हर चीज़ चेंज होती है. तो SWOT हम अगर लिस्ट भी लिखेंगे वो फॉर एवर नहीं होगी, वो हमें चेंज करनी पड़ेगी. जनरेटिंग करेंगे स्ट्रेटजिक फैक्टर एनालिसिस समरी मैट्रिक्स. स्ट्रेटजिक फैक्टर एनालिसिस समरी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो फैक्टर्स जो कंबाइन होंगे बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल फाइनेंशियल एनालिसिस समरी टेबल विद द इंटरनल फैक्टर्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर एनालिसिस टेबल. देखिए, आप फोकस करें इंटरनल स्ट्रेटजिक फैक्टर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, जैसे मैंने हाईलाइट की हुई ये चीज़ें. क्वालिटी, मेटेक, कल्चर और हॉर्स इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, उसको मैंने स्ट्रेटजिक फैक्टर एनालिसिस समरी में लिखा हुआ है, बनाया हुआ है. और वीकनेसेस में भी हमने फाइनेंशियल पोजीशन, ग्लोबल पोजीशनिंग जो है वो स्ट्रेटजिक फैक्टर एनालिसिस समरी में नोट की हुई है. अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें, एक्विजिशन ऑफ हायर, मेटेक, क्वालिटी, यहाँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ये सारी चीज़ें, इनसे क्या बना हुआ है स्ट्रेटजिक फैक्टर एनालिसिस समरी. स्ट्रेटजिक फैक्टर एनालिसिस समरी में हमारी क्वालिटी, मेटेक, कल्चर और इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ग्लोबल पोजीशनिंग, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, तो सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेटजिक लॉन्ग टर्म फैक्टर एनालिसिस समरी के मैट्रिक्स बने हुए हैं. अब आते हैं हम फाइंडिंग प्रोपिशियस निश. निश क्या होता है? स्पेसिफिक मार्केट एरिया
वो एरिया जिसमें ज़्यादा कंपटीशन, ज़्यादा कॉम्पिटिटर ना हो, जिससे हम लॉन्ग लास्टिंग अपना बिजनेस चला सकें, तो बिजनेस को डिसलॉज होने की, पीछे होने की, बंद होने की कोई भी नीड ना पड़े. So well suited to the firm's internal or external environment that other corporations are not likely to challenge or dislodge it. तो वो होगा प्रीफिशियस निश. स्ट्रेटेजिक विंडो हम कहते हैं यूनिक मार्केट अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल होती है पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे स्ट्रेटेजिक विंडो कहा जाता है. रिव्यू करेंगे मिशन और ऑब्जेक्टिव्स. रिव्यू कहा जाता है री एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मौजूदा करंट मिशन और ऑब्जेक्टिव को मस्ट बी मेड before alternative strategies can be generated and evaluated. परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स कैन ड्राइव फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट. परफॉर्मेंस प्रॉब्लम क्यों होते हैं? जब हमारी इनएप्रोप्रिएट, नेरो या बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हमारे मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. बिजनेस स्ट्रेटजी फोकस करती है कम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, कंपनी बिजनेस को, यूनिट्स को इम्प्रूव करने के लिए या सर्विसेज को विद इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री या मार्केट सेगमेंट दैट अ कंपनी और बिजनेस यूनिट सेल्स. बिजनेस स्ट्रेटजी में हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एंड कोऑपरेटिव. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी रेज करती है द फॉलोइंग क्वेश्चन: शुड वी कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ लो कॉस्ट and thus price, या should we differentiate our products को, services को differentiate करें और उनमें और फीचर्स ऐड करें on some basis other than cost such as quality या service. Should we compete head to head with our major competitors for the biggest but most sought after share of the market? Share of the market हासिल करने के लिए अपने biggest competitor से compete करें, या हम सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे compete करें जिससे हम सेटिस्फाई भी हो सकें और प्रॉफिटेबल भी सेगमेंट हो मार्केट का, जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट हो. आई पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज पे कास्ट लीडरशिप, पावर एबिलिटी कंपनी की या बिजनेस यूनिट की डिज़ाइन करे, प्रोड्यूस करे मार्केट कंपेरेबल प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली देन इट्स कॉम्पिटिटर्स. डिफरेंशिएशन एबिलिटी कंपनी की प्रोवाइड करे यूनिक और सुपीरियर वैल्यू टू द बायर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाए, स्पेशल फीचर्स ऐड करे या आफ्टर सेल जो है सर्विस बेहतरीन करे, तो डिफरेंशिएशन होगी. फोकस होता है एबिलिटी कंपनी की प्रोवाइड करे यूनिक सुपीरियर वैल्यू टू अ पर्टिकुलर बायर ग्रुप. खास बायर का ग्रुप हो, उनके लिए वो चीज़ें जो बनाएं जो वो परचेज करें और वो यूटिलाइज भी करें सेगमेंट ऑफ द मार्केट लाइन या जियोग्राफिक मार्केट. पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज जो है फोकस करती है फर्म्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इसमें इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॉम्पिटिटिव स्कोप. आप जिस भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका कॉम्पिटिटिव स्कोप कितना है, तो उससे पता होगा ब्रीथ ऑफ द कंपनी या बिजनेस यूनिट टारगेट मार्केट कितना है. तो वो उसमें पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज देखते हैं कि कैसे बिजनेस बढ़ रहा है, आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है. कॉस्ट लीडरशिप के तरह आप क्या करेंगे, लो कॉस्ट लीडरशिप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी से एम सेट ब्रॉड मास मार्केट और रिक्वायर्स अग्रेसिव कंस्ट्रक्शन. किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन? एफिशिएंट स्केल फैसिलिटीज़ की, विगरस जो है परसूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन हो एक्सपीरियंस के साथ, टाइट कॉस्ट एंड ओवरहेड कंट्रोल, अवॉइड करेंगे मार्जिनल एडिशनल जो है कस्टमर के अकाउंट्स को और कॉस्ट मिनिमाइजेशन करेंगे. कॉस्ट लीडरशिप से मार्केट के लीडर बनने के लिए प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट राइवल्स और बैरियर्स टू एंट्री, प्रोवाइड अ बैरियर टू एंट्री. बैरियर होगा, रुकावटें होगी कि न्यू बंदा एंट्री नहीं कर सकता. जनरेट इंक्रीज मार्केट शेयर. आपको पता है कि कास्ट लीडरशिप लो कास्ट के साथ हमारे जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा. डिफ्रेंसिएशन में इन्वॉल्व करते हैं क्रिएशन प्रोडक्ट की या सर्विस की जो परसीव हो थ्रू आउट द इंडस्ट्री. जैसे यूनिक, ये प्रोडक्ट यूनिक है, इज यूनिक, कैन बी एसोसिएटेड उसकी डिज़ाइन, उसका ब्रांड इमेज और टेक्नोलॉजी, उसके फीचर्स, डीलर का नेटवर्क और कस्टमर सर्विस. लोअर्स कस्टमर सेंसिटिविटी टू प्राइस. कस्टमर्स की जो प्राइस पे जो होती है कि कंसेशन करो तो सेंसिटिविटी टू प्राइस कम हो क्योंकि क्वालिटी अच्छी, ब्रांड दे रहे हैं हम. इंक्रीजेस बायर्स लॉयल्टी. खरीद करने वाले हैं उनकी लॉयल्टी हो, वो परचेज करें हमसे वो प्रोडक्ट, कैन जनरेट हायर प्रॉफिट. तो डिफ्रेंसिएशन से, यूनिक प्रोडक्ट से हम ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे. कास्ट फोकस में हम कहेंगे फोकस ग्रुप होता है बायर्स का, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बायर का.
तो ये भी लो कास्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन पर्टिकुलर बायर ग्रुप या जोग्राफिकली वर्ल्ड वाइड मार्केट अटेम्प्ट सर्व करने के लिए ओनली पर्टिकुलर निश, बाकी सबको एक्सक्लूड करके।